हेलो, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज के इस वीडियो में सेमेस्टर 1 का जिसका भी मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है या फिर जिसका भी माइनर पेपर में पॉलिटिकल साइंस है, दोनों में एक क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष का स्थान, अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें। देखिए, ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मतलब 15 से 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप सही जगह पे आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप लोग को बताते हैं ताकि आप लोग को एक बार में समझ में आ जाता है। ठीक है, बस मेरा वीडियो एक बार आप लोग को देखना है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष का स्थान, अधिकार एवं कार्य का वर्णन करें, या हो सकता है आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, तो अगर लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तब आपको जो है सेम आंसर इसका डालना है। ठीक है, क्योंकि इस जो ये जो लॉन्ग आंसर टाइप लोग क्वेश्चन होता है, इसमें सारा आंसर जो है मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष होते कौन है। तो देखिए, हम जिस प्रकार से आप लोग को समझा रहे हैं बस उस प्रकार से आप लोग को समझना है, उसके बाद आप लोग को नोट्स देखना है। ठीक है, तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को समझने के लिए सबसे पहले आप लोग को ये समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, सांसद जो होते हैं, तो सांसद के प्रमुख जो होते हैं अभिन्न 3 अंग होते हैं। ठीक है, एक होते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद होते हैं उस सांसद के 2 सदन होते हैं जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, एक होते हैं राष्ट्रपति, फिर इसके 2 सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा जो होते हैं, तो लोकसभा के जो प्रमुख होते हैं, मतलब लोकसभा का जो अध्यक्षता करते हैं, लोकसभा का जो प्रमुख होते हैं उसे लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, और जो राज्यसभा के प्रमुख होते हैं उसे सभापति या उपसभापति कहते हैं। ठीक है, तो जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा सदस्यों में से ही एक सदस्य को चुना जाता है। तो देखिए, लोकसभा को आप कैसे पहचान सकते हैं, तो देखिए, जब भी आप लोग टीवी में देखते हैं, जब भी लोकसभा सत्र चलता है, अगर आप टीवी में देख रहे हैं तो लोकसभा को पहचानने के लिए सबसे अच्छा माध्यम यह है कि लोकसभा का जो कारपेट होता है, मतलब इसके नीचे जो बिछाया हुआ जो दरी होता है यानी कारपेट होता है, वो हरा मिलेगा। ठीक है, और लोकसभा का कारपेट हरा इसलिए मिलता है क्योंकि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो सीधा जनता के द्वारा चुन के जाते हैं। जैसे कि अभी लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, हमारे झारखंड या पूरे देश में इलेक्शन चल रहा है, तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो सीधे जनता के द्वारा चुनकर और सदन में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसका जो राज्यसभा होते हैं उसका जो कारपेट होते हैं यानी नीचे जो दरी बिछाया होता है वो रेड होते हैं। ठीक है, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना होता है। ठीक है, मतलब हम राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचन के माध्यम से नहीं चुनते हैं, लेकिन जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उसे हम वोट के माध्यम से यानी कि निर्वाचन के माध्यम से चुनते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के जो प्रमुख होते हैं उसे अध्यक्ष कहते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, मतलब जब अध्यक्ष नहीं होता है लोकसभा में तब उसके कार्यभार को उसके उपाध्यक्ष देखते हैं, और फिर जो राज्यसभा के प्रमुख होते हैं उसे सभापति कहते हैं, और जब सभापति नहीं होते तो उपसभापति उसके कार्यभार को संभालते हैं। ठीक है, तो चलिए, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो लोकसभा के प्रमुख होते हैं उसे अध्यक्ष कहते हैं, और हम लोग को लोकसभा अध्यक्ष के बारे में ही जानना है। ठीक है, तो देखिए, अब हम लोग नोट्स के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के सबसे पहले हम जानेंगे। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष किसे कहते हैं, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा को सांसद का निचला सदन, निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। देखिए, लोकसभा को जो कहा जाता है वो सांसद का निचला सदन यानी कि निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ठीक है, लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, लोगों के द्वारा निर्वाचित होकर वहाँ सदन में पहुंचता है। ठीक है, जबकि जो राज्यसभा होते हैं उसके उसे संसद का जो उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें आगे लिखा है कि संसद के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं, मतलब जो संसद होते हैं उसके प्रत्येक सदन, जैसे कि लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, उसके अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं, मतलब उसका जो अपना एक अधिकारी होता है। ठीक है, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं एवं राज्यसभा में सभापति एवं उपसभापति होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है कि लोकसभा के का जो प्रमुख होता है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, और जो राज्यसभा के प्रमुख होता है वो सभापति एवं उपसभापति होते हैं। वहाँ के जो कार्यभार होते हैं वो इन्हीं लोगों के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होने का प्रावधान है। मतलब क्या है कि देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में ये कहा गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, जब अध्यक्ष कार्य कर रहा होगा तो उपाध्यक्ष का कोई काम नहीं होता है, लेकिन जब अध्यक्ष नहीं पहुंचता है लोकसभा, जैसे कि अध्यक्ष का तबीयत खराब हो गया या फिर अध्यक्ष किसी कारणवश जो है लोकसभा नहीं पहुंच सकता है, लोकसभा में कार्यभार को नहीं देख सकता है, तो जब अध्यक्ष गायब रहता है, मतलब जैसे कि अध्यक्ष अपना कार्य नहीं करता है तो उपाध्यक्ष वहाँ का कार्य करता है। ठीक है,
उसके बाद आगे है कि लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। देखिए अभी हम वही बोल रहे थे कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जैसे कि लोकसभा में जितने भी सदस्य बैठते हैं ना, वो जितने भी सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, मतलब जनता के द्वारा वोट के माध्यम से जीत कर आते हैं, ठीक है। उसके बाद लोकसभा में जाके बैठते हैं। उसके बाद आगे की और इन्हीं सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते हैं। मतलब क्या है कि देखिए लोकसभा में जितने भी सदस्य जाके बैठते हैं, ठीक है, जब चुनाव होता है उसके बाद जितना सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं उसके बाद जाके लोकसभा में जाके बैठते हैं। उसके बाद क्या होता है, उन्हीं सदस्यों में से एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के संचालक होते हैं। मतलब क्या है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, मतलब उन सभी सदस्यों में से जो लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाते हैं, वही लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के संचालक होते हैं। मतलब वही लोकसभा के कार्यभार को मतलब चालू करते हैं या फिर कार्यभार को देखते हैं या कार्यभार को सही ढंग से संचालित करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे कि लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर ऑफ लोकसभा भी कहा जाता है। मतलब देखिए कहीं कहीं आप लोग को ये भी देखने को मिलेगा इंग्लिश में, अगर लोकसभा अध्यक्ष को जो देखने को मिलेगा ना, स्पीकर ऑफ लोकसभा मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग को ये कंफ्यूजन में नहीं जाना है कि लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर ऑफ लोकसभा क्यों कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर ऑफ लोकसभा भी कहा जाता है, ठीक है। या फिर बहुत जगह ये देखने को मिलेगा सिर्फ स्पीकर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये आप लोगों का क्वेश्चन में आगे है कि लोकसभा अध्यक्ष के स्थान, कार्य एवं अधिकार या फिर शक्ति का वर्णन करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अब लोकसभा के अध्यक्ष का स्थान, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष संसद के निम्न सदन का सभापति होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा के जो होते हैं सभापति होते हैं। मतलब लोकसभा का सारा कार्यभार जो होता है इन्हीं के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद आगे लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखिए वही बात है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है ना, वो उसका जो पद होते हैं वो भारतीय लोकतंत्र में है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अध्यक्ष पद के बारे में कहा गया है कि संसद सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्यक्ष सदन ही पूर्ण प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। वह उस सदन का गरिमा और शक्ति का प्रतीक है जिसकी वह अध्यक्षता करता है। देखिए मतलब कहने का क्या ये मतलब है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो भी एक संसद का एक सदस्य होते हैं, ठीक है। लोकसभा का एक सदस्य होता है, वो भी निर्वाचित होकर वहां के जाते हैं, ठीक है। जैसे कि लोकसभा के जो अध्यक्ष चुने जाते हैं ना, वो भी लोकसभा के माध्यम से चुनाव जीतकर वहां पे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अंतर ये होता है कि वहां पे जितने भी सदस्य बैठते हैं वो सिर्फ अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। मतलब वो सिर्फ अपने क्षेत्रों को देखता है। लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो सारे क्षेत्रों को देखते हैं, सारे क्षेत्रों पर उसका जो होता है नजर होता है, ठीक है। और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उस सदन का जो गरिमा और शक्ति का प्रतीक होता है। मतलब लोकसभा के जो गरिमा होता है और शक्ति होता है उसके प्रतीक होता है, ठीक है, जिसकी वह अध्यक्षता करता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष की योग्यताएं। देखिए आप अगर आप लोग सेमेस्टर 1 का तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के, चाहे आपका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस हो या चाहे आपका माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस हो, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर हम करवा चुके हैं, ठीक है। और आप लोग का एग्जाम भी चल रहा है, तो ऐसे में आप लोग को अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही साधारण लैंग्वेज में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो ये बस एक बार आप लोग को ध्यान से सुनना है या फिर एक बार जो खुद से पढ़ लेना है, ठीक है। आप लोग को एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए उसके बाद हम लोग देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष की योग्यताएं। मतलब जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उसकी क्या क्या योग्यताएं होते हैं, कैसे वो चुने जाते हैं, ठीक है। मतलब उसको चुने जाने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए इसमें लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। मतलब क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है लोकसभा अध्यक्ष की निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहला योग्यता क्या है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब लोकसभा अध्यक्ष वही हो सकता है जो व्यक्ति भारत का जो है नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका योग्यता है कि उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। मतलब जो लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं उसकी आयु जो होता है वो 25 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा योग्यता है कि वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, वो किसी भी लाभ के पद पर जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि वह पागल तथा दिवालिया नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष नहीं बन सकता जो पागल घोषित है या फिर दिवालिया है, ठीक है। उसके बाद आगे इसका पॉइंट देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, ठीक है। मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं उसका चुनाव कैसे होते हैं। तो देखिए वही बात हम आगे बोल रहे थे कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा के सदस्यों के माध्यम से एक सदस्य को चुन लिया जाता है, ठीक है। वही लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। तो देखिए इसके बारे में स्पष्ट रूप से हम देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए कोई विशिष्ट योग्यताएं निर्धारित नहीं है, यानी प्रावधान इस प्रकार से है, ठीक है। मतलब क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए कोई भी विशिष्ट योग्यता नहीं है, लेकिन अन्य प्रावधान जो है वो इस प्रकार से। तो देखिए किस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष जो है वो चुने जाते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है कि स्पीकर का चुनाव लोकसभा द्वारा
अपने सदस्यों में से ही अपनी पहली बैठक के बाद अतिशीघ्र किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या है स्पीकर? स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, हम अभी ऊपर में बोले थे कि लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर भी कहा जाता है। देखिए इसमें लिखा है कि स्पीकर का जो चुनाव होता है वो लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से अपनी पहली बैठक के बाद अतिशीघ्र किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि देखिए जब लोकसभा चुनाव कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले ये होता है कि लोकसभा का चुनाव होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे देश में या फिर झारखंड में लोकसभा इलेक्शन चल रहा है। ठीक है, यानी कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है। तो इसके बाद क्या होता है, हम लोग अपना वोट देते हैं, निर्वाचन के माध्यम से जो सदस्य यहाँ से चुन कर जाते हैं। ठीक है, तो लोकसभा का जब पहली बैठक होता है ना, तो उसमें से एक सदस्य को जो है पहली बैठक में ही लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका अगला पॉइंट है कि अध्यक्ष के चुनाव के की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है ना, उसका तिथि जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे कि संविधान में कहा गया है कि स्पीकर को सदन का सदस्य होना चाहिए। मतलब क्या है, देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य ही होता है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य ही होता है। मतलब वो लोकसभा का सदस्य जो इसलिए होता है क्योंकि लोकसभा वो चुन कर जाते हैं। ठीक है, मतलब निर्वाचन के माध्यम से वो लोकसभा पहुंचते हैं और लोकसभा का वो सदस्य ही होता है और वही सदस्यों में से एक सदस्य को लोकसभा स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे है कि सदन अपने पीठासीन अधिकारी का चुनाव सदन में मतदान करने वाले उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से करता है। मतलब क्या है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष जो चुनाव होता है ना, लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो लोकसभा सदस्यों के ही साधारण बहुमत के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, मतलब जितने भी लोकसभा सदस्य होते हैं वो अपना वोट डालते हैं। मतलब एक वोट का माध्यम होता है, उसके माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है। ठीक है, उसके बाद आगे है कि आमतौर पर सत्ताधारी दल के सदस्य को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। मतलब क्या है कि देखिए अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो हमारे देश में देखिए अभी जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आमतौर पर सत्ताधारी दल के सदस्य को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। मतलब क्या है कि जो पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बीजेपी है और कांग्रेस है। ठीक है, तो जो पार्टी जीत जाएगा, जैसे कि बीजेपी जीत जाएगा, तो इसके जो सदस्य हो गए वही जो अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, वही उसके ही सदस्य को जो अध्यक्ष चुन लिया जाता है। या फिर मान लीजिए कांग्रेस जीत जाता है तो कांग्रेस का ही एक सदस्य जो है वो अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे है कि जब लोकसभा भंग हो जाती है तो स्पीकर नई विधानसभा की पहली बैठक तक या नए स्पीकर के चुने जाने तक अपने कार्यकाल में रहता है। ठीक है, मतलब क्या है कि जब लोकसभा भंग हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए अभी चुनाव चल रहा है। ठीक है, तो इसके जो कार्यकाल होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के जो कार्यकाल होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन 5 साल तक वो तब तक अपना कार्यकाल नहीं छोड़ सकते हैं जब तक फिर से लोकसभा का जो है पहला अध्यक्ष जो नहीं चुन लिया जाता है। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब है कि जब तक लोकसभा अध्यक्ष फिर से नहीं चुना जाता है तब तक वो जो पुराने अध्यक्ष है वो नहीं छोड़ सकता अपना सीट को। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें है कार्यकाल। ठीक है, मतलब लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके कार्यकाल क्या होते हैं, मतलब उसके काम जो होते हैं वो कितने सालों तक होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है कि 42वें संविधान संशोधन से पहले लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष था, लेकिन संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। देखिए क्या बोल रहा है कि जब 42वें संविधान संशोधन हुआ था तब इसका जो लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष था। ठीक है, लेकिन संशोधन जब हुआ, संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर क्या कर दिया, 6 वर्ष कर दिया। ठीक है, फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, मतलब क्या है कि फिर से जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पुनः जो इसका जो 5 वर्ष इसका कार्यकाल कर दिया। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि प्रधानमंत्री के परामर्श के द्वारा, मतलब अगर प्रधानमंत्री परामर्श देता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, लोकसभा के जो समय होता है वो लोकसभा के समय से पूर्व इसको जो है भंग कर सकता है। ठीक है, यानी कि इसके अध्यक्ष को हटा सकता है। उसके बाद आगे है कि वह खुद उपाध्यक्ष को लिख कर इस्तीफा दे सकता है। मतलब क्या है कि अगर लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अगर चाहे कि हम लोकसभा अध्यक्ष बनकर ना रहें तो क्या कर सकता है, वो खुद जो है लिख कर एक इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, और वो जो इस्तीफा है वो अपने उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, मतलब एक लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है, एक लोकसभा उपाध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, अगर लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो अपना इस्तीफा देना चाहे तो वह लिख कर अपने लोकसभा इस्तीफा जो है वो उपाध्यक्ष को दे सकते हैं। उसके बाद आगे है कि या फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार अपने पद से हटा सकता है। ठीक है, मतलब जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में एक प्रावधान है, उसके तहत भी लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसे हटा सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखिए आगे हम लोग देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य। देखिए आप लोग का क्वेश्चन यही है कि लोकसभा अध्यक्ष का स्थान, कार्य एवं शक्तियां का वर्णन करें, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग का यहाँ क्वेश्चन अच्छे से स्टार्ट होता है कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य, ठीक है। तो सबसे पहला कार्य और शक्ति ये देखेंगे, मतलब देखिए कार्य और जो शक्तियां होता है आप लोग को बस सेम ऐसे ही पॉइंट बनाकर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि स्पीकर लोकसभा का मुखिया और उसका प्रतिनिधि होता है, ठीक है। मतलब स्पीकर मतलब ये है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है। हम बार बार आप लोग को बोल रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है कि स्पीकर लोकसभा का मुखिया और उसका प्रतिनिधि होता है। मतलब जो स्पीकर होता है यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का मुखिया होता है और उसका प्रतिनिधि होता है, ठीक है। मतलब ये ऐसा है कि लोकसभा के जितने भी कार्यभार होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही देखा जाता है, उसके द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। और लोकसभा में जो अनुशासन होता है वहाँ पे क्या कार्य करना है, ठीक है, कैसे कार्य करना है, वो सारा चीज़ जो होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के माध्यम से ही होता है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा का मुखिया होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे है कि सदन को स्थगित करना। मतलब एक पॉइंट बना के आप लोग को लिखना है कि सदन को स्थगित करना। मतलब ये है कि लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह लोकसभा की गणपूर्ति ना होने की हालत में सदन को स्थगित कर सकता है। मतलब देखिए स्थगित मतलब ये है कि पोस्टपोन्ड, ठीक है। जिस प्रकार से आप लोग का अभी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। स्थगित मतलब ये नहीं कि पूरा तरीके से जो कैंसिल हो गया, ठीक है। मतलब सिर्फ स्थगित कर सकता है, जैसे कि एक दिन से दूसरा दिन जो है स्थगित कर सकता है, या फिर 1 घंटा से 2 घंटा स्थगित कर सकता है, ठीक है। स्थगित मतलब सिर्फ पोस्टपोन्ड समझना है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि पूरा कैंसिल कर देना, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें लिखा है कि लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह लोकसभा की गणपूर्ति न होने की हालत में सदन को स्थगित कर सकता है। मतलब देखिए लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं उसको एक अधिकार होता है कि लोकसभा की गणपूर्ति मतलब ये होता है कि जब लोकसभा में एक निश्चित मात्रा में सदस्य नहीं होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग को क्लास में आना है 40 स्टूडेंट आना है क्लास में, ठीक है। और अगर 40 स्टूडेंट ना आकर सिर्फ एक स्टूडेंट आ जाता है, तो ऐसा में लोकसभा का अध्यक्ष जो होते हैं उसको एक अधिकार होता है कि एक स्टूडेंट को नहीं पढ़ाना या फिर नहीं पढ़ा बताना है, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब है कि जब निश्चित मात्रा में सदस्य लोकसभा में नहीं पहुंचते हैं तो उसको एक अधिकार होता है कि वह जो सदन को जो है स्थगित कर सकता है, ठीक है। मतलब एक दिन से दूसरे दिन के लिए पोस्टपोन्ड कर सकता है, ठीक है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद आगे है कि इसी प्रकार सदन में गंभीर प्रकार के उपद्रव होने के हालत में वह सदन की कार्रवाई को निलंबित कर सकता है। मतलब क्या है कि जब सदन में देखे होंगे आप लोग कि कभी कभी जो होता है ना गंभीर प्रकार के उपद्रव होते हैं, ठीक है। मतलब किसी को अनुशासन बनाए रखने के लिए लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं लेकिन वो अनुशासन नहीं बना के रखते हैं। जैसे कि बार बार बोला जाता है कि आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, फिर भी वो नहीं बैठते हैं, वो आप मर्यादित तरीके से बोलते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो सदन की कार्रवाई को जो निलंबित कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे की सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना है। मतलब जो सदन का जो बैठक है उसका अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है कि स्पीकर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना है, ठीक है। मतलब जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उसके सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि लोकसभा के जो बैठक होते हैं उसके अध्यक्षता करना होता है, ठीक है। उसके बाद आगे इसमें है कि वह इस कार्य को बिना किसी पक्षपात के करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक पार्टी के पक्ष में ये कार्य को करता है, ठीक है। वो जो कार्य करते हैं वो बिना पक्षपात के करते हैं, ठीक है। मतलब सभी पार्टियों को जो सही ढंग से सुना जाता है और सभी पार्टियों का जो मत को लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें और है कि स्पीकर उस एजेंडे को तय करता है जिस पर संसद सदस्यों की बैठक में चर्चा की जानी चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि स्पीकर ना एक एजेंडे को तय करता है, ठीक है। मतलब एक मुद्दा को तय करता है कि किस मुद्दे पर जो है आज संसद में सदस्यों की बैठक में चर्चा की जानी है, ठीक है। मतलब वो ये तय करता है कि आज कौन सा मुद्दा पर चर्चा होना है या कौन सा मुद्दा पे जो चर्चा नहीं होना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो लोकसभा अध्यक्ष ही तय करते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि सदन की कार्रवाई निर्धारित करना। मतलब जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो सदन का यानी कि जो लोकसभा होता है उसके जो कार्रवाई को निर्धारित करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है कि सदन की कार्रवाई संचालन करने की जिम्मेवारी स्पीकर की है। मतलब क्या है कि जो लोकसभा है उसके कार्रवाई है जो जो संचालन करने की जो जिम्मेवारी होता है वो स्पीकर की है, ठीक है। स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष की होती है। तो देखिए इसमें आगे है कि वह सदन के सदस्यों को भाषण देने की आज्ञा देता है और भाषण देने वालों के कर्म निर्धारित करता है। यानी कि क्या है, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो जितने भी लोकसभा में सदस्य होते हैं उसको जो भाषण देने के जो मतलब आज्ञा जो देते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। मतलब इसके बाद कौन सा सदस्य को भाषण देना है, कौन सा सदस्य को जो बोलना है वो आज्ञा जो है लोकसभा अध्यक्ष ही देते हैं और भाषण देने वालों के कर्म निर्धारित करता है। मतलब
कौन से सदस्य को जो कितना मिनट तक बोलना है या फिर कितना घंटे तक बोलना है, ये भी लोकसभा अध्यक्ष ही परमिशन देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी सदस्य को पूरा जो परमिशन दिया जाता है। जैसे कि आप लोग अब लोकसभा का जो कार्यक्रम होता है आप लोग टीवी में जरूर देखे होंगे। ठीक है, कि सभी सदस्य जो है बोलने का मौका दिया जाता है और सभी सदस्य को जो बोलता है। ठीक है, उसका एक समय निर्धारित किया जाता है कि आप इतने मिनट तक जो है बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें और भी है कि सदन के सदस्य स्पीकर को ही संबोधित करते हैं। मतलब क्या है कि लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी को, वो जो सभी होते हैं ना, वो स्पीकर को ही संबोधित करते हैं। मतलब लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं उसे ही संबोधित करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 5वां पॉइंट है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और इस प्रश्न पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। अर्थात कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो कोई भी विधेयक होता है, मतलब कोई भी कानून जो होता है वो सही कानून है या नहीं, वो इस प्रश्न पर जो है लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, अर्थात ये होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्धारण जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, उसके बाद 6वां पॉइंट है कि लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं और आमतौर पर उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, उन्हें चुनौती नहीं दिया जा सकता है या उनकी आलोचना नहीं की जा सकती है। ठीक है, मतलब क्या है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसके जो निर्णय होते हैं वो अंतिम और बाध्यकारी निर्णय होते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं अगर वो किसी भी सदस्य को बोल दिया है कि बोला आप बैठ जाइए, या फिर मतलब किसी को भाषण देने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो उसका जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, मतलब वो जो बोल दिए वही अंतिम निर्णय होता है और उसके जो निर्णय होता है वो बाध्यकारी निर्णय होता है। ठीक है, मतलब वो जो बोल देते हैं उसको जो अपनाना पड़ता है, उसको जो करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें कि और आमतौर पर उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। मतलब जो लोकसभा अध्यक्ष बोल दिए हैं उस पर जो है सवाल नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, मतलब उसके जो है निर्णय को मानना पड़ता है, उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब उनके जो निर्णय को जो है चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, या उनकी आलोचना जो है नहीं किया जा सकता है। उसके बाद 7वां पॉइंट है कि स्पीकर संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। मतलब जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत ये है कि संसद के दोनों सदनों को जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, उसके बाद 8वां पॉइंट है कि लोकसभा जब किसी बिल को पास कर देती है तो वह स्पीकर के हस्ताक्षर के बाद ही राज्यसभा अथवा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है, मतलब यह है कि लोकसभा में जब कोई भी बिल होता है, जैसे कि कोई भी कानून होता है ना, वो जब लोकसभा में पास हो जाता है तो वह स्पीकर के हस्ताक्षर, मतलब वो जो है लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद ही राज्यसभा अथवा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है, उसके बाद 9वां पॉइंट है कि सदन में जब किसी बिल पर वाद विवाद समाप्त हो जाता है तो वह उस पर मतदान करवाता है, मतों की गिनती करवाता है तथा परिणाम घोषित करता है। ठीक है, मतलब ये कि सदन जब होता है, मतलब जो लोकसभा होते हैं वो लोकसभा में जब किसी बिल पर वाद विवाद समाप्त हो जाता है, जैसे कि कोई भी बिल है या फिर कोई भी कानून को जो बनाने का चर्चा होता है। ठीक है, मतलब कोई भी कानून जो बनाने का चर्चा होता है उस पर जितना भी वाद विवाद होता है, जैसे कि पक्ष वाले बोलते हैं कि नहीं बोलिए ये कानून बनना चाहिए, विपक्ष वाले बोलते हैं कि नहीं ये कानून नहीं बनना चाहिए, उसके बाद जितना भी होता है वाद विवाद होता है, उसके बाद जो होता है वह उस पर मतदान करवाता है। ठीक है, मतलब कौन इस कानून के पक्ष में है और कौन इस कानून के पक्ष में नहीं है। ठीक है, मतों की गिनती करवाता है तथा परिणाम घोषित होता है। ठीक है, उसके बाद 10वां पॉइंट है कि साधारणतः स्पीकर सदन में मतदान में भाग नहीं लेता, परंतु किसी बिल पर समान मत पड़ने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, मतलब ये है कि जो स्पीकर होते हैं यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा में मतदान में भाग नहीं लेता है। ठीक है, जैसे कि मतदान में वो भाग नहीं लेते हैं परंतु किसी बिल पर समान मत पड़ने की स्थिति में जो वो अपना निर्णायक मत देते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब है कि जब कोई भी कानून बनता है या फिर कोई भी बिल पास होता है, ठीक है, तो लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना मत नहीं देते हैं। ठीक है, कि हम इसके पक्ष में है या फिर विपक्ष में है। ठीक है, लेकिन जब उस पर जो वोटिंग होता है, मतलब उस मुद्दे पर उस बिल पर जो वोटिंग होता है, अगर वोटिंग जो बराबर की स्थिति में होता है यानी कि उसके पक्ष और विपक्ष में दोनों जो बराबर की स्थिति में हो जाता है, तो जो होता है लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं यानी स्पीकर जो होते हैं उसका जो मत होता है वो निर्णायक मत होता है। ठीक है, उसके बाद 11वां पॉइंट है कि वह लोकसभा सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करता है। मतलब जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वह लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो उनके अधिकारों को जो रक्षा करता है। ठीक है, उसके बाद 12वां पॉइंट है कि वह राष्ट्रपति तथा सदन के बीच कड़ी का काम करता है। मतलब क्या है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति तथा लोकसभा के बीच जो एक कड़ी का काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग जब इतना लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन लिखते हैं तो तब आप लोग जो लास्ट में इसका निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम निष्कर्ष में लिखे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक संवैधानिक रूप से कार्य करता है
और यह जरूरी है कि वह अपने पार्टी की निष्ठा से मुक्त होकर दायित्व का निर्वाह करे। मतलब क्या है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि जो स्पीकर होते हैं उसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, क्योंकि वह एक संवैधानिक रूप से कार्य करता है। मतलब वो एक संविधान के तहत एक कार्य करता है, ठीक है, मतलब संविधान के अंडर जो है वो कार्य करता है। और यह जरूरी है कि वह अपने पार्टी की निष्ठा से मुक्त होकर दायित्व का निर्वाह करते हैं। मतलब ये है कि लोकसभा जो अध्यक्ष जो चुने जाते हैं वो भी किसी पार्टी का सदस्य होते हैं, ठीक है, लेकिन उसका जो एक दायित्व होता है कि वो अपने पार्टी से मुक्त होकर, मतलब अपने पार्टी के विचारों से छोड़कर और स्वतंत्र पूर्वक जो है अपने काम का जो है निर्वाह करते हैं, ठीक है।